यमुना प्रसाद रणवाकड़ा जी, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बीरनपुर एवं परम श्रद्धेय श्री नरसिंह प्रसाद दर्रो जी, सेवानिवृत्त व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवी नवागांव। आप दोनों से मैं निवेदन करूं कि आज के इस कार्यक्रम की मुख्य आतिथ्य ग्रहण करने की महान कृपा करेंगे। निवेदन एक बार तालियों की गूंज के संग अभिनंदन वंदन हो। साथ ही आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने हेतु मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ निवेदन करूं हमारे संकुल प्राचार्य परम श्रद्धेय श्री जे.एस. नेताम जी, आपसे निवेदन है कि आप आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने की कृपा कीजिएगा। आपके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इसी आदरणीय क्रम में विशेष अतिथि के रूप में बहुत ही आदर और सम्मान के साथ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवी नवागांव के हमारे प्राचार्य महोदय श्री अमरचंद मौर्य सर जी, आपसे निवेदन कि आज इस कार्यक्रम के विशेष आतिथ्य ग्रहण करने की कृपा करेंगे। इसी आदरणीय क्रम में निवेदन करो परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आत्मा राम नेताम जी, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुरुटला, आपसे भी निवेदन कि आज के इस कार्यक्रम के विशेष आतिथ्य ग्रहण करने की कृपा कीजिएगा। ज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूजन अर्चन वंदन नमन करते हुए बस यही कामना कर रहे हैं कि जिन गुरुजनों ने अपना पूरा जीवन शिक्षा के लिए समर्पित किया है, उनका आगे का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो। ऐसे भाव को लेकर के हमारे संकुल केंद्र बीरनपुर की ओर से, समस्त गुरुजनों की ओर से आज सेवानिवृत्त हो रहे हमारे आदरणीय गुरुजनों को सादर सम्मान अभिनंदन। लुगरा हरियर रंग तोरे बोली हवे सुखर मैना, अचरा तोरे डोलवे पूरवैया, महू पावे परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। परम श्रद्धेय श्री यमुना प्रसाद रणवाकड़ा जी, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बीरनपुर। नाम में यमुना, जी हाँ, नाम में यमुना, काम में गंगा की धारा। नाम में यमुना, काम में गंगा की धारा, शिक्षा जगत में जिनका रहा उजियारा। रणवाकड़ा सर जी जहां भी गए ज्ञान का दीप जलाए प्यारा, ज्ञान का दीप जलाए प्यारा। वास्तव में आज ग्राम बीरनपुर में जिन श्रद्धेय रणवाकड़ा सर जी को आज सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाई दिया जा रहा है, उनका शिक्षकीय जीवन का प्रारंभ भी ग्राम बीरनपुर की प्राथमिक शाला से हुआ और बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जिस संकुल केंद्र में उन्होंने शिक्षा की शुरुआत की, अपने शिक्षकीय पेशे की शुरुआत की, उसी संकुल केंद्र से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। एक सफल जीवन रहा है आपके। जीवन काल बच्चों को समर्पित करने वाला रहा है। आप हमेशा बच्चों के सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास हेतु सतत प्रयासरत रहे हैं। साथ ही साथ कर्मचारी हित में भी आप आगे आकर के कर्मचारियों की भलाई के लिए आपने काम किया। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आप ब्लॉक अध्यक्ष रहे। साथ ही साथ आप खंड शोध समन्वय का दायित्व का भी निर्वहन खंड शोध कार्यालय में बीआरसी के रूप में आपने प्रदान किया। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं श्रद्धेय श्री नरसिंह प्रसाद दर्रो जी, जिनके सम्मान में कहे कि नरसिंह जैसा नाम और काम भी महान, नरसिंह जैसा नाम काम भी महान, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाया सम्मान। दर्रो जी की मेहनत का ये है असर, हर छात्र करते हैं उनका गुणगान श्री दर्रो सर जी, जो कि आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
वो भी व्याख्याता के रूप में और हमारे एलपी संवर्ग से हैं, जिनका जीवन काफी उतार चढ़ाव रहा है। सन 1993 1994 में आपने बीटीआई करने के पश्चात शिक्षकी जीवन में पहले वो 94 में अंतिम भर्ती हुई रेगुलर शिक्षक के रूप में आप थोड़ा सा चूक गए। पश्चात आप संविदा के रूप में अपने ही ग्राम बुधेली में आप शिक्षक जीवन की शुरुआत किया। पश्चात जन भागीदारी हाई स्कूल बुधेली में आप स्वयं सेवक शिक्षक के रूप में आपने गांव में सेवा प्रदान किया। पश्चात 1998 में आप शिक्षा कर्मी वर्ग 3 के रूप में पदस्थ हुए। पश्चात वर्ग 2 में प्रमोशन हुआ और उसके पश्चात लेक्चरर के रूप में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थाना गोली में आप पदस्थ हुए और युक्ति नियुक्तिकरण के तहत पिछले वर्ष आप शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवी नवागांव में अपनी सेवा प्रदान करते हुए आज 5 अप्रैल आप अपने शिक्षकीय जीवन से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपको अनंत अनंत शुभकामनाएं साथ समर्पित करते हैं। चलिए बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सबसे गुरुदेव श्री ब्रह्मानंद सर एवं जदोसर जी का अभिनंदन। पश्चात आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे संकुल प्राचार्य सामान्य श्री जे.एस. नेताम जी, शासकीय हाई स्कूल बिलनपुर। आपके स्वागत अभिनंदन वंदन हेतु मैं निवेदन करूं सामान्य श्री गजानंद कुंजाम जी, संकुल समन्वयक संकुल केंद्र बिलनपुर। साथ ही निवेदन करूं सामान्य श्री मदन नेताम जी, प्रभारी प्रधानाध्यापक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मुरुमतला। साथ ही निवेदन करूं श्री कमलेश कुमार कुरोपी जी, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला बिलनपुर। आप तीनों से आपके निवेदन आए और आकर के सामान्य श्री जे.एस. नेताम जी, संकुल प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल बिलनपुर का आत्मीय स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। और बस यही कहें कि नेतृत्व जिनका मिसाल बन जाए, नेतृत्व जिनका मिसाल बन जाए, हर काम में नई पहचान बन जाए। नेताम जी के मार्गदर्शन से संकुल हर दिन महान बन जाए, संकुल हर दिन महान बन जाए। ऐसे हमारे संकुल प्राचार्य सामान्य श्री जे.एस. नेताम, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल बिलनपुर, जो कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष है, आपकी उपस्थिति को सादर प्रणाम नमन वंदन करते हुए आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित है मेजबान प्राचार्य सामान्य श्री अमरचंद गौरी जी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवी नवागांव। आपके स्वागत अभिनंदन वंदन हेतु प्रधान पाठक प्राथमिक शाला मुरुमतला सामान्य श्री बलराम खरे जी, व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवी नवागांव। साथ ही निवेदन भाई नंद किशोर जोड़ी जी, प्रधान पाठक प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुरुमतला का आत्मीय स्वागत अभिनंदन वंदन करें। अभिनंदन की कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं शासकीय हाई स्कूल बिलनपुर के पूर्व प्रभारी प्राचार्य रहे सामान्य श्री सीरूराम साहू जी, व्याख्याता शासकीय हाई स्कूल बिलनपुर। आपका भी हम अभिनंदन वंदन करते हैं। स्वागत अभिनंदन वंदन हेतु मैं निवेदन करूँ सामान्य श्री वीरेंद्र सिन्हा जी, माध्यमिक शाला करियापहर। सामान्य श्री कैलाश गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं सामान्य श्री उदय राम जैन, जो कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवी नवागांव के आप भी प्रभारी प्राचार्य रहे हैं। आपका भी हम अभिनंदन वंदन करते हैं। अभिनंदन हेतु मैं निवेदन करूं सामान्य श्री वीरेंद्र रावटी जी, पूर्व संकुल समन्वयक संकुल केंद्र बिलनपुर। साथ ही निवेदन करूं भाई हरीश निषाद जी, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मुरुमतला। आप दोनों से निवेदन है आप आए और सामान्य श्री उदय राम जैन जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करें। सामान्य श्री वीरेंद्र कुमार, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवी नवागांव का आत्मीय स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। अभिनंदन की कड़ी में मैं निवेदन करूं भाई गिरवर गुंजाम जी, आपसे निवेदन है भाई चुनेश्वर साहू जी, आपसे भी निवेदन है कि आप आए और आकर के हमारे बीच उपस्थित है शासकीय हाई स्कूल बिलनपुर के पूर्व प्राचार्य रहे शाला मुरुमतला और भाई चुनेश्वर साहू जी, शासकीय हाई स्कूल बिलनपुर। आप दोनों से निवेदन है आप आएंगे और आकर के तिलक गुलाल और बैच लगा करके आज के हमारे कार्य अभिनंदन वंदन करेंगे। अभिनंदन की कड़ी में हमारे बीच उपस्थित है
हमारे संकुल समन्वयक सम्मानित श्री गजानंद कुंजाम जी, संकुल केंद्र बीरनपुर, और आपके स्वागत अभिनंदन वंदन हेतु निवेदन करो भाई देवेंद्र कुमार नागराज। भाई देवेंद्र कुमार नागराज, आपसे निवेदन कि आप आए और आकर के हमारे संकुल समन्वयक सम्मानित भैया श्री गजानंद कुंजाम जी का आत्मीय स्वागत अभिनंदन वंदन एवं सीना विलियम मैडम जी, और आकर के श्रीमती सरिता साहू, वरिष्ठ व्याख्याता, शासकीय हाई स्कूल बीरनपुर का आत्मीय स्वागत बीरनपुर की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक सत्कार है, हार्दिक हार्दिक सत्कार है। एवं सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए और ताली की धूम के साथ हमारे समस्त अतिथियों का हम अभिनंदन करें, स्वागत करें, वंदन करें। बोले सरस्वती माता की, भारत माता की। तिवारी जी का आत्मीय स्वागत अभिनंदन वंदन तिलक गुलाल वैद किशन करने की कृपा करेंगे। साथ ही मैं निवेदन करूं हमारे पूर्व संकुल समन्वयक साथी भाई विदित कुमार रावटी जी, आपसे निवेदन कि इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समस्त गुरुजन जो कि दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, उनका भी तिलक गुलाल के साथ आत्मीय स्वागत अभिनंदन आपके माध्यम से हो। तो निवेदन है स्वागत भाषण हेतु आपको सादर सादर आमंत्रण श्री गजानंद कुंजाम जी। बोले भारत माता की जय। श्री रणवाकला सर जी, माध्यमिक शाला बीरनपुर, और व्याख्याता दर्रो सर जी, देवी नवगांव, ये दोनों ही शिक्षा जगत के कहना चाहिए महारथी, जो सफल पूर्वक शिक्षकी जीवन को पार करते हुए और विभिन्न हमारे ब्लॉक के विभिन्न गांवों में पदस्थ होकर अपनी सेवाएं दी और अनेकों ने छात्रों का जो भविष्य का जो मार्ग जो है प्रशस्त किया, और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े ही अनुकरणीय कार्य किया है, जो कि हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हम सबको आत्मसात करना होगा। हमारे पूर्व जनपद सदस्य रहे श्रद्धेय श्री नारायण सिन्हा जी, श्रद्धेय श्री बसंत तिवारी जी, इनके माध्यम से हमारे गुरुजन श्री दर्रो सर जी को यह श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया जा रहा है। आपका भी हम अभिनंदन वंदन करते हैं, सादर सादर प्रणाम करते हैं कि मान मिले सम्मान मिले, सुख संपत्ति वरदान मिले, मान मिले सम्मान मिले और मिले कदम कदम पर सफलता, सदियों तक पहचान मिले, सदियों तक पहचान मिले। ऐसे भाव समर्पित करते हुए श्रद्धेय रणवाकला सर, श्रद्धेय दर्रो सर जी के पावन चरणों को पुनः सादर नमन, सादर प्रणाम, सादर वंदन। चलिए सम्मान हो रहा है, तो आपसे निवेदन है तालियों की कुल के साथ सम्मान दीजिएगा, स्वागत अभिनंदन कीजिएगा, वंदन कीजिएगा, नमन करते हुए। आज हमारे दो शिक्षक साथियों ने अपना सफलतम कार्यकाल को पूरा किया है, और आज वो हमारे लिए पहले भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं और आज भी वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस रास्ते को तय किया है उसको देख करके हम लोग कैसे सफल रूप से उनका अनुगमन कर सकते हैं, वो हमको प्रेरणा उनसे मिलती है। और मैं उनके संबंध में कहूँगा तो हमारे दर्रो सर जी जो हैं, मुझे तो लगे अभी हमारे साथ 1.5 साल रहे, और उनको देख करके ऐसा लगा कि वो बहुत ही भोले सीधे शांत किस्म के व्यक्ति हैं, अपने काम में लगे हुए रहने वाले व्यक्ति हैं, और उन्होंने अपना जो सफलता पाई है अपने पूरे कार्यकाल को बहुत ही अच्छे ढंग से, बेदाग ढंग से उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। तो उनको मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, आशा रखता हूं कि हमारे दर्रो सर जी का आगे का जो भी जिंदगी होगा इसी तरह से बहुत खुशहाल ढंग से उसको पूरा कर पाएंगे। और इसी तरह से हमारे रणवाकला सर का क्या कहना
उनके नाम में ही रणबांकुरा लगा है, इसका मतलब रणबांकुरा। अभी हम लोग देखते ही रहे हैं कि वो उन्होंने कभी बीआरसी का भी पद को संभाला, कभी हेडमास्टर का पद को भी संभाला, और हमारे संघों में उनकी विशेष है ना, जिस तरह से रणबांकुरा ही रहे हैं, है ना, तो उनको इस सफलता अपने जो कार्यकाल है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई अर्पित करता हूं, और उनके लिए भी यही कामना करता हूं कि उनके आगे की जिंदगी जो है इसी तरह से हर पहलू में वो सक्षम और सफल होते रहेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। और ये करना इसे कबूल, आपकी जिंदगी ऐसे गुजरे जैसे कमल के फूल, जैसे कमल के फूल। ऐसे भाव के साथ आपने सेवानिवृत्त हो रहे विदाई पा रहे सम्मानित रणबांकुरा सर, सम्मानित दगोरा सर जी को आपने शुभकामनाएं दिया। इसके साथ साथ खुशी भी है और दुख भी है, क्योंकि हमारे बीच से अभी रिटायर हो करके अब अपने का शिक्षक का जो रिटायर होने का जो टाइम होता है वो तो निश्चित रहता है कि इस समय में आपको रिटायर होना है। और हमारे बीच में बचपन से समझे रणबांकुरा सर जी हमारे गांव के नज़दीक है, और इसी गांव से शिक्षा ग्रहण करके जो व्यवहार और यहाँ के जो पहले प्राथमिक शाला में थे तो यहाँ का जो स्तर था वो बहुत ही अच्छा था, और हमारे गांव और आसपास जो भी छात्र छात्राएं निकले हैं वो बहुत ही अच्छा पद में गए हैं, अधिकारी बने हैं। और इसी प्रकार से आप लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूं कि उसी प्रकार से आप जो कर्तव्य हमको करना है, जिसके माध्यम से हमारा जो आर्थिक मतलब सहायता मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या है उसको ध्यान में देते हुए अपने कर्तव्य। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुरुतरा आपसे भी निवेदन आप भी आइएगा, और हम सब बहुत ज़्यादा संकुल के हिसाब से सीनियर हम लोग हैं। मुझसे सीनियर एक जन और है गुंजाम सर, और उससे और भी सीनियर कोई होंगे तो नहीं, लेकिन ज़्यादा यहाँ समय हम लोगों को हुआ है। उनमें से रणबांकुरा सर भी शामिल। मैं कुछ समय रणबांकुरा सर के साथ ज़्यादा बताया, उसमें से कुछ व्यक्तिगत समय भी, जैसे कि एक बार हम लोग भ्रमण में गए, मुंबई भ्रमण के दौरान बस का जो संचालक है वो एक बार रात में रोक दिया, लगभग 12 बजे रात में रोक दिया एक होटल में खाना खिलाने। बहुत सारे लोग भूखे थे, बच्चे लोग भी भूखे थे। जैसे ही रणबांकुरा सर को पता चला कि ये बस का संचालक खाना खाने के लिए यहाँ रुका है, तो उनकी साहस को मैं देखा, उनके लिए बिगड़ गई। बोले भाई आपको यदि खाना खिलाना था तो समय में खिलाना था, ये अनाप शनाप समय में आपको रोके। और इतना देखिए उनके साहस को देखिए कि झापड़ को उठा ही रहे थे, ऐसे उठा ही लेते थे। अब वो संचालक जो है घबरा गया, डर गया। अब इस नजारा को सिर्फ मैं देख रहा था, बाकी तो सब सोए थे, उनको पता ही नहीं था। बस में सारे जो सवारी थे सब सोए थे, मैं देख रहा। मैं चुपचाप इसलिए रह गया कि मैं भी यदि कुछ बोलूं तो हो सकता है कुछ 2-4 झापड़ उनको पड़ जाए। और तीसरा मैं एक नजारा उसको वो देख रहा था, जो होटल का मालिक, वो अच्छी तरह से देखा सुना, उसके बाद धीरे से आके कहता है, सर जी रात में खाने का तो नहीं है इन दुनिया में, लेकिन यहाँ कुछ बच्चे भी हैं, बच्चों को तो कम से कम खाने दो। और इतना ही कहते ही कोई संदेह नहीं, मैं माता करती तो बच्चों को खिलाऊं। मैं उनके साहस को देखा
बस का जो वो संचालक था वो इतना भयभीत हो गया कि कहीं मार ही मत कर। ये हम साथ साथ में एक समय बिताए हैं, गए थे। जब फेडरेशन का आंदोलन हुआ तो अंगद का पैर जैसे धरती में जमाया था वो, ऐसे उन्होंने सफलतापूर्वक उसका नेतृत्व किया उस आंदोलन का कि इसमें कोई संदेह नहीं कि भूपेश बघेल को घुटना टेकना पड़ा, सत्ता से ही बेदखल होना पड़ा और बाद में हमारा मांग भी पूरा हो गया। तो ऐसे नेतृत्वकर्ता शिक्षक आज हमसे विदा हो गए। हालांकि आने एक समय की बात है कि एक यहाँ कुरैशी भी हो, उनके साथ मेरा कुछ नहीं, मैं भी वो कुछ प्रवास में गया था, छुट्टी लगभग 10 दिन का छुट्टी लिया और मैं चला गया। विधिवत आवेदन देने के बाद भी मेरा छुट्टी मंजूर नहीं हुआ, बल्कि मेरा वेतन रोक दिया गया। वेतन रोकने पर मुझको तो निराशा हुई, वहां से उनके साथ थोड़ा सी बहस भी हो गई और सबसे पहले मैं रणबांकुरा सर से ही मिला। मैं बीओ साहब को बता दिया था कि ठीक है आपने रोक दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन आपसे हम दूसरे ढंग से निपट देंगे और रोक लो। और सीधा मैं सर जी से मिला। सर जी ने कहा कि ठीक है, मैं जब बताऊंगा तो आप आवेदन मुझको दे देना एप्लीकेशन, हम यूनियन के मीटिंग में रखेंगे, इस बात को आपको बुलाएंगे। 2 दिन बाद पता चलता है कि कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा, मेरा वेतन जमा हो गया। तीसरा दिन मुझको सर फोन करके होगा कि आप आओ आवेदन लगाओ, तो मैं सर को बताया सर तो मेरा तो वेतन जमा हो गया। तो ये इसमें मेरा कोई रोल नहीं था, मैं सर के बदौलत मेरा हिम्मत बहुत था। अब हमारे सर इस शासकीय सेवा से निवृत्ति हो गई तो अभी हमको आगे उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। श्रीमती अनिता नेताम जी वरिष्ठ शिक्षिका है शासकीय प्राथमिक शाला पीरनपुर, जिनके श्रद्धेय डॉक्टर सर जी अपने विद्यालय में एक बड़ी बेटी के रूप में जिन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं रणबांकुरा सर को बचपन से मतलब जानती थी, बचपन में सुनी थी। क्या बोलने से मैं 93 में जाम गाँव में से 10वीं पास होकर निकली। जैसे ही वहाँ से निकली और 94 में सर का वहाँ पोस्टिंग हुआ, वहाँ के मतलब एकदम मेरे मैसेज हुई। तो हर कोई वहाँ के हमारे परिचित बच्चे लोग मिलते थे तो बताते थे कि सर आए हैं रणबांकुरा सर, बहुत मारते हैं। हाँ बहुत अच्छा है, हमारा किस्मत लोग बच गए यहाँ से। फिर उसके बाद समय बीतते गया। अब सर के पढ़ाए हुए इसमें से मेरे 4 भाई लोग हैं जो अच्छे जॉब में पोस्टिंग हुए। तब जाके मुझे फील हुआ कि काश मैं भी सर का थप्पड़ खाए रहती तो मैं भी यहाँ नहीं होती, कहीं और अच्छा जगह होती है। फिर मेरा पोस्टिंग हुआ कुरान फैमिली में। सर वहाँ पर क्या बोलते हैं उड़न दस्ता बन के करके आते थे। उस समय 8वीं क्लास में मेरा बच्चा ड्यूटी लगता था। उस समय देखती थी मैं सर का दबंगता, उनका नेतृत्व सोचती थी काश सर के साथ मेरे को ड्यूटी करने का मौका मिलता तो मैं भी सर के साथ कुछ सीखती, ऐसा मुझे लगता था। फिर देखो मेरा किस्मत, मन का सोच, कहीं ना कहीं मुझे सर के साथ ड्यूटी करने का मौका मिला। ज़्यादा दिन तो नहीं पर कुछ दिन ही रही। सब लोग, मैं जहाँ यहाँ पोस्टिंग करवाने उसमें थी तो सब लोग बोलते थे रणबांकुरा सर बहुत क्या कुछ बोलते
बोलते हैं, ये करते हैं। मैं सोचती थी क्या बोलेंगे सर, गलती करेंगे तो बोलेंगे। घर के बुजुर्ग हमको क्या नहीं बोलते, हम घर के बुजुर्ग नहीं बोलते हैं, वो भी हमारे सीनियर हैं, हमको भी बोलेंगे, अपना गलती समझ के मान लेंगे ऐसा करके। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आई और मैं थोड़ा सा झिझक और डर मेरे में था, जैसे ही आई कुछ दिन हुआ था, फिर कुछ गाँव आया था, सीधा भैया कहीं बाहर चले गए थे उनका दौरान, और बीच में 2-3 दिन छुट्टी पड़ा था। फिर मैं डॉक्टर से की कैसे करूँगी, फिर मेरा वही घबराहट, फिर मैं तुरंत सर के पास फोन लगाई। तो सर बोलते हैं अनीता जी सर तेरे पास फोन आया था क्या ऊपर से? सर नहीं सर, तो इतना क्यों घबरा रही है, अभी 3 दिन है तो आराम से चुपचाप घर में आराम कर, मंगलवार को जब आएंगे ना स्कूल में तब सोचेंगे, ऐसा बोले। तो मतलब सर का ये कहने है कहा था कि डर के कोई काम कभी मत करना, और अपने स्टाफ का हमेशा उत्साह कर बढ़ाते थे सर, हमेशा ऊंचे पद में जाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे सर। और सर हमेशा हमको हर महीने लास्ट में अंतिम में उनका वेतन जमा होने से हमेशा हमको पूछते थे कि आप लोगों का वेतन आया है कि नहीं। मतलब सर का बहुत ही नेतृत्व क्षमता का गुण, अपने स्टाफ को कैसे चलना है, कैसे तालमेल बना के चलना है, बहुत अच्छा था। और हम आगे भी सर से हमेशा मार्गदर्शन चाहेंगे। संकुल प्राचार्य संकुल केंद्र बिरंपुर। जैसे कि आज ये कार्यक्रम है विदाई का, मानव के जीवन में सुख दुख का पल जो है हमेशा आते जाते रहता है। हमारे लिए ये दुख का पल तो है ही, क्यों ऐसे ही कर्मठ ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले 2 व्यक्तित्व आज हमारे संकुल से अपने शिक्षकी कार्य से मुक्त हो रहे हैं। तो सब दुर्भाग्य की बात यह है कि इनके जो ज्ञान है, इनका जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है, उनसे हम वंचित हो जाए। जैसे अभी आत्माराम नेताम जी ने कहा कि उनके साथ उनके बिताए हुए जो पल है उनको ये कभी भूल नहीं पाएंगे। तो वास्तव में हमारे दोनों जो शख्स हैं वो अपने क्षेत्र में, अपने कार्य में उन्होंने महारत हासिल किया हुआ। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति को अगर हम अपने संकुल के मध्य ना पाए तो सौभाग्य हमें जो है बड़ा ही दुखी तो होगा ही। हम सब आपसे भी निवेदन, चलिए आप सभी आएंगे और आकर के इस सेवानिवृत्ति के पावन अवसर पर संकुल स्तरीय विदाई एवं सम्मान समारोह में हमारे गुरुजन परम श्रद्धेय श्री यमुना प्रसाद रणवाकुला जी, जिनका आशीर्वाद, जिनका मार्गदर्शन, जिनका प्रेरणा हम संकुल केंद्र बिरंपुर के समस्त शिक्षकों को हमेशा प्राप्त होगा। और साथ ही हमारे अति विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रद्धेय तिवारी जी, श्रद्धेय सिन्हा जी, आपका भी आगमन हुआ है। आपको भी हम सादर नमन करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं। आप सबका मंगल आशीर्वाद, आप सभी का शुभकामनाएं हमेशा बनी रहे। आप हमें ऐसा ही अवसर श्रद्धेय श्री नरसिंह प्रसाद, जो कि ग्राम भूदेवी, और ये बात आप सभी को बताते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि ग्राम भूदेवी एक ऐसा गांव है जहां से अनेकानेक शिक्षक है जो हमारे संकुल केंद्र बिरंपुर में सेवा प्रदान कर रहे हैं। एक है हमारे समाज श्री नरसिंह प्रसाद दर्दो जी, एक है श्री देवेंद्र सिंह कोटलाल जी, एक है हमारे कमलेश कुमार कोरपी जी। वो भी ग्राम भूदेवी के समीपस्थ गांव से ही आप 1989 शिक्षा कर्मी वर्ग 3 के रूप में प्राथमिक पाठशाला हरनीपारा में हुआ। सन 2005
शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सारेभाट में हुआ। पश्चात 2013-14 में आप शासकीय माध्यमिक शाला देवली बालाजी में सेवा प्रदान किए। पश्चात व्याख्याता के रूप में 1 जुलाई 2014 इतिहास विषय की व्याख्याता के रूप में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थानागढ़ी में आप सेवा प्रदान किए। और पश्चात युक्तिकरण के तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवी नवागांव में 16 जून सन 2025 से आपने पदभार ग्रहण किया। आपका जीवन सादा जीवन, उच्च विचार, ऐसे भाव को लेकर के आपने एक समर्पित जीवन जिया है। आपने को सादा नमन, आपने सुखद जीवन की मंगल कामना करते हुए यह अभिनंदन पत्र श्रीफल एवं सादर समर्पित संकुल केंद्र बीरपुर की ओर से सादर नमन करते हैं, वंदन करते हैं, सादर सादर प्रणाम करते हुए चलिए बात सम्मान के जोरदार ताली, क्योंकि ताली के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए भोजन चाहिए। और चौपाहार के रूप में ये आप प्राप्त कर रहे हैं। जब एनर्जी आ जाए उसके बाद आप लोग जरूर ताली बजाएं। कहने का अनिता जी की एनर्जी आ चुका है, बाकी लोग भी ऊर्जा प्राप्त करें। और हमारे गुरुजन जिनके विदाई के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उनके लिए आप तालियां बजाकर उनको विदाई प्रदान करें, सम्मान प्रदान करें। ऐसा हम निवेदन करते हैं। हम सबकी भगवान पूरी हो, विद्या बुद्धि वंचित रहे न कोई, वंचित रहे न कोई। ऐसे भाव सादर समर्पित करते हुए श्रद्धेय श्री रणवाकला सर, श्रद्धेय श्री दर्रो सर जी को सादर सादर नमन, सादर सादर प्रणाम, सादर सादर वंदन, अभिनंदन।